बहुत दिनों पहले की बात है। एक मादा बतख अपने घोंसलों में अंडों के ऊपर बैठकर अपने अंडों को सींच रही थी। एक दिन एक के बाद एक अंडे टूटने लगे और पीले पीले बतख बाहर निकलने लगे। छोटा बतख अपने पंखों को हिलाने लगा। क्वैक क्वैक। मेरे प्यारे बच्चों, माँ बतख बहुत सुकून के साथ बोली, कितने खूबसूरत हो तुम सब। क्वैक क्वैक। बच्चे ने कहा। फिर माँ बतख बोली, तुम सब एक कतार में खड़े हो जाओ, हम सब पानी में तैरने उतरेंगे। माँ गिनने लगी, 1 2 3 4 5 मेरे बच्चों, और वो बोलती रही, मेरे 6 बच्चे होने चाहिए थे। लेकिन एक बड़ा सा अंडा अब भी घोंसले में था। ओह, माँ बतख बोली, लगता है वो बड़ा अंडा अभी भी और वक्त लेगा। माँ बतख अपने घोंसले में जाकर अंडों पर बैठ गई। दूसरे दिन वो बड़ा अंडा टूटना शुरू हो गया। एक लड़का बतख बाहर निकला, लेकिन वो दिखने में थोड़ा अलग था और वो दूसरे बच्चों से थोड़ा बड़ा भी था। उसका रंग पीला भी नहीं था और उसका सर बड़ा था। उसका रंग भी थोड़ा सा काला था। सर से लेके पैर तक वो काला था। उसके चलने का अंदाज काफी मजेदार था। एक छोटी बतख बोली, ये क्या है? ये तो हम जैसा नहीं है। इतना भयानक जानवर मैंने कभी नहीं देखा। दूसरा छोटा बतख बोला, तुम ऐसी बातें कैसे बोल सकते हो? माँ बतख मायूसी से बोली, तुम सब की उम्र बस 1 दिन की है। तुम्हारे भाई की पैदाइश अभी अभी हुई है और उसी घोंसले से जहाँ से तुम्हारी पैदाइश हुई। चलो अब एक कतार में खड़े हो जाओ, हम तैरने जाएंगे। फिर भी छोटे बतख बोलने लगे। वो बदसूरत बतख समझ नहीं पा रहा था कि ये दूसरे छोटे बतख इतना शोर क्यों मचा रहे हैं। वो सब के पीछे जाकर खड़ा हो गया। तमाम पीले बतख एक एक करके नदी में कूदने लगे। जब बदसूरत बतख की बारी आई तो वो पानी में कूदा और आराम से तैरने लगा। कम से कम ये तैर सकता है, माँ बतख ने खुद से कहा। पानी से बाहर आकर तमाम एक साथ खेलने लगे और उस बदसूरत बतख ने भी अपने भाई बहनों के साथ खेलना शुरू किया, लेकिन वो उस पर चिल्लाने लगे, भागो इधर से, हम तुम्हारे साथ नहीं खेलेंगे, तुम बदसूरत हो और तुम अजीब चलते हो। क्या तुम्हें पता है अगर तुम यहाँ से चले जाते हो तो हम पर बड़ा एहसान होगा। सब बतख एक साथ चिल्लाने लगे, चले जाओ, चले जाओ, चले जाओ। ये मुझे यहाँ रहने क्यों नहीं दे रहे हैं? उस रात बदसूरत बतख का बच्चा उड़ के तालाब की दूसरी जानिब गया। वो तब तक उड़ता रहा जब तक वो जमीन की तरफ न पहुँचा। वहाँ वो 2 बड़े बतखों से मिला। क्या मैं यहाँ कुछ देर ठहर सकता हूँ? बदसूरत बतख ने कहा, मेरे यहाँ रिहाइश का कोई ठिकाना नहीं है। तो हम क्या करें? एक बतख ने कहा, हमारे रास्ते से हट जाओ। अचानक एक बड़ा सा कुत्ता वहाँ आ गया। वो बहुत भूखा था। वो उन दोनों बतखों के पीछे दौड़ा, लेकिन वो दोनों हवा में उड़ गए और उनके पंख नीचे जमीन पर गिर गए। बदसूरत बतख का बच्चा बहुत डर गया था। वो डर के मारे छुप गया। कुत्ते ने लंबी सांस ली और वो वहाँ से चला गया। मैं इतना बदसूरत हूँ कि भूखा कुत्ता भी मुझे नौश नहीं फरमाना चाहता। ये बात कहते हुए बदसूरत बतख अफसरदा हो गया। तभी एक बिजली चमकी। आसमान में कड़कड़ाहट के साथ रोशनी दिखाई दी और बहुत जोर की आंधी आई। उसके साथ ही बहुत जोरों से बारिश होने लगी। बदसूरत बतख बिजली और बारिश को देखकर बहुत डरने लगा और उसके साथ ही तेज ठंड हवा भी चलने लगी। बोलते हुए उसने अपने पंख अपने सीने से चिपका लिए। मुझे जगह मिल जाए तो मैं खुद को सुखा सकता हूँ। तभी बिजली चमकी और उसे एक लकड़ी का घर दिखाई दिया। क्या ये किसी की रिहाइश है? वो उस दरवाजे के करीब गया। क्वैक क्वैक। बदसूरत बतख ने कहा। दरवाजा खुलते ही एक आवाज सुनाई दी, बाहर कौन है? बूढ़ी औरत ने कहा और उसने दाएं बाएं देखा। उसकी आंख भी ठीक नहीं थी। तब उसने नीचे देखा और कहा,
अरे ये तो एक बतख है। उसने बदसूरत बतख के बच्चे को उठाया और घर में दाखिल हो गई। तुम यहाँ रह सकते हो, लेकिन तुम्हें अंडे देने होंगे, बूढ़ी औरत ने कहा। इतने में एक बिल्ली और एक मुर्गी की नजर उस पे पड़ी। तुम्हारी क्या बिसात है? तुम कभी भी घर में दाखिल होगी और कभी भी कब्जा कर लोगी। बिल्ली ने कहा। मुर्गी ने कहा, मेरे रहते हुए अंडा देने के लिए किसी और की जरूरत नहीं है। तुम उसकी फिक्र मत करो। बदसूरत बतख ने कहा। मैं लड़का बत्तख हूँ, तो तुम्हारी मौजूदगी का सबब क्या है? बिल्ली ने कहा। बुढ़िया ने क्या कहा तुमने सुना नहीं क्या? यहाँ से निकल जाओ धोखेबाज। मुर्गी चिल्लाकर बोली। निकल जाओ, निकल जाओ। बिल्ली ने चिल्लाकर कहा। तभी दरवाजा थोड़ा खुला और वो दुखी बदसूरत बतख का बच्चा तूफानी आंधी में दरवाजे से बाहर निकल गया। कोई मुझसे मोहब्बत नहीं करता। बदसूरत बतख की आंखों से आंसू आने लगे। आंधी खत्म हो गई। बदसूरत बतख को एक तालाब नजर आया। वो पानी की तरफ देखने लगा। उसे पानी में एक सफ़ेद रंग के बड़े से परिंदे की परछाई नजर आई। उसने जब ऊपर देखा तो उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। एक खूबसूरत सा परिंदा आसमान में उड़ रहा था। सफ़ेद लंबा बदन, लंबा गला जो आसमान में उड़ रहा था। वो तब तक उसे देखता रहा जब तक वो परिंदा उसकी नज़रों से ओझल ना हुआ। उसे देखकर वो बेहद खुश हुआ। वो वहीं तालाब के करीब बैठ गया और वक्त गुजारने लगा। दरख्त के पत्ते पानी में गिरने लगे, पहले लाल रंग के, फिर सुनहरे रंग के। मौसम सरमा आ गया और वहाँ चारों तरफ बर्फ ही बर्फ थी। ठंडी हवा और काले काले बादलों को देखकर वो और भी अफसरदा हो गया। वो वहाँ से जाना चाहता था, लेकिन उस ठंडे तालाब को पार करना बहुत मुश्किल था। तालाब का पानी बर्फ बन रहा था। फिर एक दिन वो पानी में उतरा। पानी बर्फ न बन जाए इसलिए वो अपने पैर चलाता रहा ताकि वो तालाब में फंस न जाए। मैं बहुत थक गया हूँ, बदसूरत बतख का बच्चा बोला और पैर चलाता रहा। ऊपर से बर्फ गिर रही थी और वो नीचे दब रहा था। तभी दो हाथों ने उसे उठा लिया। इसकी हालत नासाज है, किसान ने कहा, और उसने उस बदसूरत बतख के बच्चे को अपने जैकेट के अंदर ले लिया और अपने घर ले आया। चूल्हे की गर्माहट लेते हुए वो बच्चा वहीं बैठ गया। देखते ही देखते मौसम सरमा गुजर गया और मौसम बहार आ गया और फिर से पेड़ों पर हरी हरी पत्तियां उगने लगी, नए फूल खिलने लगे। अब तुम्हारा तालाब में जाकर तैरना जरूरी हो गया है, जिसके लिए तुम पैदा हुए हो, किसान ने कहा। फिर उसने उस बदसूरत बतख को उठाया और तालाब के करीब ले गया जहां वो उसे मिला था और पानी में उतार दिया। अरे वाह, मैं तो ताकतवर बन गया। वो खुद ब खुद पानी में झपट्टा मारते हुए तैरने लगा। क्यों? मुझे इतनी ताकत पहले क्यों नहीं महसूस होती थी? उसे अपने पीछे कुछ आवाजें सुनाई दी। बहुत सारे खूबसूरत परिंदे आकर पानी में उतरे थे, वही परिंदे जिन्हें उसने उस रोज आसमान में उड़ते देखा था। घबराओ मत, बदसूरत बतख ने दूसरे परिंदे से कहा। अब मैं विदा लेता हूँ, मैं तुम्हारी तकलीफ का सबब नहीं बनना चाहता। उसकी आंखों में आंसू आ गए और वो जाने लगा। जब उसने आंखें खोली, उसने उस खूबसूरत सफेद रंग के परिंदे का साया तालाब में देखा। वो इतना करीब क्यों आया है, ये सोचकर वो पीछे चला गया और सफेद परिंदे का साया भी पीछे चला गया। ये क्या हो रहा है? बदसूरत बतख का बच्चा बोला। उसने अपने गले को खींचा और खूबसूरत परिंदा भी अपने गले को खींचने लगा। तुम इतनी जल्दी क्यों जा रहे हो? उस खूबसूरत परिंदे ने कहा। हमारे साथ रहो ना। एक और खूबसूरत परिंदे ने कहा। हम अच्छे यार बनेंगे। तब उस बदसूरत बतख के बच्चे को समझ में आ गया
कि आखिर हुआ क्या था। वो अब वही बदसूरत सा परिंदा नहीं था, अब वो एक खूबसूरत सा सफेद परिंदा बन गया था। और फिर तमाम परिंदों ने एक साथ अपने पर फड़फड़ाए और आसमान में उड़ गए। हमारे साथ चलो। एक खूबसूरत परिंदे ने कहा। तुम पहल करो। बदसूरत बतख के बच्चे ने अपने पर फड़फड़ाए और वो सबसे आगे आ गया। उसके तमाम दोस्त उसके पीछे पीछे उड़ने लगे। वो आसमान में ऊपर और कभी नीचे बड़े मजे से उड़ने लगा। अब कौन है बदसूरत बतख का बच्चा? मैं तो नहीं हूँ।